मंसूर तोरी कैसे बनी है? तोरी गोश्त 20,000 का दोबारा पकड़ा। मजे का बना है ना? मंसूर शर्ट चेंज करो, आज तीसरा रोजा हो गया कि शर्ट है आपकी। इसके अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखें कितना मजे का अंदर से चीज वाला फ्लेवर आ रहा है। ये क्रैब बेचारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है नाजरीन, आप टेंशन ना लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। शायद सुबह मैंने सहरी में दही खाया ना, उसकी वजह से आज मेरा गला ख़राब है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग आज का। ये है एक दिन पहले, मतलब रात को अफ्तारी के बाद महानूर, मलाइका और मैं, हम तीनों माँ बेटियाँ गए थे शॉपिंग के लिए। तो बस शॉपिंग करने गए तो मैंने इनको बोला कि पहले हम लोग कुछ बाहर से खाएंगे आज, क्योंकि हम लोग शॉपिंग पे जाएं और कुछ पहले बाहर से खाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो अफ्तारी में बिल्कुल हमने हल्का फुल्का सा खाया था। और अभी हम लोग आ गए थे मार्केट, और आते ही इन्होंने अपना फेवरेट फूड ऑर्डर किया, जो कि आप सबको पता है, जो हमें रेगुलर देखते हैं कि KFC। मेरे बच्चे जब भी बाहर जाते हैं तो KFC ही खाते हैं। तो बस मानो मलाइका को मैंने बोला कि आप बस चलो, फटाफट से बाहर से कुछ खिला दूँगी और शॉपिंग भी कर लेंगे। बस यहाँ पर हमारा खाना आ गया था, और खाना खाने के बाद हमने फिर शॉपिंग की। और ये जी है नेक्स्ट डे। अफ्तारी से पहले दोपहर को मैं मार्केट गई थी मंसूर के साथ, तो सब्ज़ियाँ वगैरह ली थी, क्योंकि सहरी में दिल करता है कुछ अच्छा सब्ज़ी वगैरह खाने को। तो मंसूर ने मुझे बोला कि 2-3 सब्ज़ी अच्छी सी ले लो। यहाँ पर मैंने करेले लिए, तोरी की सब्ज़ी ली, और आज मेरा प्लान भी बन गया था कि मैं तोरी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी सहरी में, क्योंकि अभी अफ्तारी का टाइम है। तो पहले अफ्तारी की तैयारी करेंगे, उसके बाद मैं ये सब्ज़ियाँ वगैरह कट करूँगी और फिर सालन बनाएंगे। और यहाँ पर आज अफ्तारी में तैयारी हो रही है चिकन पुलाव की, जो कि बना रही हैं मलाइका बना रही हैं। महानूर को मैं उठा कर आई हूँ, वो भी नमाज़ पढ़ेगी, और नमाज़ पढ़ के उसके बाद वो भी किचन में आएगी और हेल्प कराएगी हमारी। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो तो अल्लाह ही के सबसे ज्यादा दोस्तदार हैं। और ऐ काश जालिम लोग जो बात अजाब के वक्त देखेंगे, अब देख लेते कि सब तरह की ताकत अल्लाह ही को है, और ये कि अल्लाह सब अजाब करने वाला है। और यहाँ पर असर की नमाज़ अदा करने के बाद मैं सुनती होती हूँ कुरान मजीद का 1 या आधा पारा, जितना भी मुझे टाइम मिल जाए, तो तर्जुमे के साथ। तो यहाँ पर मैं वो सुन रही थी, और साथ साथ मैं अपनी सब्ज़ियाँ भी कट कर रही थी। और तोरी मैंने कट करी क्योंकि मुझे आज बनानी थी तोरी, और किचन में मलाइका माशाल्लाह पुलाव बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट सब्ज़ियाँ बना लूँ। और यहाँ पर हमारा मज़ेदार रायता भी रेडी हो गया है चावलों के साथ। इसमें प्याज, खीरे और हरी मिर्च डालिए, बस टमाटर नहीं डालें, दही के साथ, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। हमारा रायता भी रेडी हो गया है। और यहाँ पर महानूर भी आ गई थी माशाल्लाह, नमाज़ पढ़कर कुरान मजीद ये भी सुन रही थी मेरे साथ बैठ के। और साथ ही मैंने इसको बोला कि आप फ्रूट चाट भी बना दें, क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से यहाँ पर फ्रूट चाट भी हमारी रेडी हो जाए। और आज हमारी अफ्तारी में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि किसी का भी कुछ भी फ्राइड खाने को और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें खाने का मूड नहीं था। डेली जाहिर सी बात है, आप बना के और खा के परेशान हो जाते हैं, और खाया भी नहीं जाता। मुझे लगता है कि अफ्तारी में आप बनाने का शौक़ होता है, बट खाया बिल्कुल नहीं जाता। हमारा सब कुछ वैसे रखा होता है। तो आज मुझे बच्चों ने कहा कि मम्मा चिकन पुलाव बनाते हैं, साथ मज़ेदार रायता बनाते हैं, और फ्रूट चाट कर लें बस। तो बस यहाँ पर सब आ गए थे, टेबल मैंने लगा दिया था, खाना लग गया था। अभी चावलों को दम था, मतलब थोड़ा सा 5-1 मिनट थे, बट रोज़ा खुल चुका था। तो हमने फटाफट से खजूर और फ्रूट चाट के साथ अपनी अफ्तारी की, और बस 5 मिनट बाद ही फिर दम भी खुल गया था, और गर्मा गर्म चावल भी हमारे टेबल पर आ गए थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह मलाइका ने इतना कोई मज़ेदार चिकन पुलाव बनाया था, और सब ने मिल के मज़े से हमने अफ्तारी की। और अफ्तारी करने के बाद कुछ देर रेस्ट किया, चाय पी, और अभी मैं हमेशा अगले दिन की जो तैयारी होती है ना, मैं अफ्तारी के बाद रात में ही करती हूँ, क्योंकि दिन में रोज़े की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा आप लो फील करते हैं, तो मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता। तो बस यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी बोनलेस चिकन, 1 kg था मेरे पास। मैंने सोचा कि इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट, और 4 से 5 चम्मच मैंने दही के डाले हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है, जो कि मैं करके रख लूँगी, तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। तो बस यहाँ पर सोया सॉस थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा चिली सॉस डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, और अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक्स मसाले जो भी घर पर हैं। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप। थोड़ी सी इसमें हल्दी जाएगी, थोड़ा सा मैंने सूखा धनिया लिया था पिसा हुआ,
और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला पिसा हुआ लिया था। और इसके बाद मैं डालूँगी तंदूरी मसाला। आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपका दिल चाहता है। तो ये मैं 1 चम्मच भरकर इसमें ऐड करूँगी 1 केजी में। उसके अलावा मैंने थोड़े थोड़े घर के मसाले इसमें ऐड किए हैं। और बस अब ये मैरिनेशन हमारी तैयार है। इसको करेंगे बहुत अच्छे से मिक्स, मतलब बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग करके ना इसको मैंने अब रख देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके, ताकि जब मैं इसको बनाऊँगी तो ये बड़ा जूसी सा और बड़ा टेंडर बनता है। और ये बहुत सारे रोल में, मतलब समोसा में, या मैं किसी भी मतलब उसमें रेसिपी में यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पर हो गए थे रात को 12 बज गई थी। बच्चों को हल्की हल्की भूख लग रही थी। ये जो कल के व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे ना, पोटैटो चीज़ बॉल्स और पोटैटो मैंने ये बीफ के मैंने कबाब बनाए थे चीज़ की फिलिंग वाले, तो वो यहाँ पर बच्चे फ्राई कर रहे थे। और इन्होंने बोला कि हमें भूख लगी है, तो मैंने कहा चले इन्हीं का इनको रोल बना के दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने मैदे का और अंडे का 1 कप मैदे में 1 अंडा, थोड़ी सा नमक, थोड़ी सी चीनी डाल के और इसको दूध के साथ मैंने घोल लिया था। और ये इस तरीके से क्रैब बन जाते हैं, बहुत मज़े के। पतली पतली सी रोटी बन जाती है, सॉफ्ट सी। ये क्रैब बेचारा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है नाजरीन, आप टेंशन ना लें। जिगली जिगली सा बना है। क्रैब बोलते हैं ना, क्रेप। चलो अभी एक तो बनेगा, आपको फिर दिखाते हैं इसमें रोल कैसे बनता है। ये जो पहले वाला था ना क्रेप, उसके अंदर तो महनूर ने ना मतलब बड़ा प्यारा अपना रोल बना भी लिया, फिल भी कर लिया। ये वाला कबाब जो हमने बनाया था ना, चीज़ कबाब, ये हमने इसके अंदर लगा के सॉस लगाए हैं और ये मज़ेदार सा रेडी हो गया रोल। और ये चीज़ बॉल्स भी फ्राई किए इन्होंने। और इसके अंदर आपको दिखाते हैं, ये देखें कितना मज़े का अंदर से चीज़ वाला फ्लेवर आ रहा है। ये देखो कितनी मज़े की पोटैटो चीज़ बॉल्स, ये भी फ्राई किए हैं इन्होंने। मज़ेदार। क्या कर रही हो इस टाइम? हैं ड्रामा देख रही हूँ। ड्रामा भी देख रही है और ये खा रही है इस टाइम। 12 बजे इनको भूख लग रही है। और इधर मलाइका बीबी भी बैठी हैं। हेलो, खा लो खा लो। मैं बना रही हूँ तोरी गोश्त और इनके मूड बन गए हैं। और अब फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि जो मैंने मैरिनेशन बना के रखा था चिकन का, मुझे उसको फ्राई करना था। और पतीली में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ही मैंने ऑयल लिया है। बहुत कम से कम ऑयल में फ्राई करेंगे इसको, क्योंकि इस चिकन को ज़्यादा ऑयली नहीं करना, क्योंकि ये मैं पराठा रोल या शवारमा वगैरह की फिलिंग के लिए यूज़ करूँगी, या किसी भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मैकरोनी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, या बर्गर्स भी बना सकते हैं बच्चों के लिए इस चिकन के साथ। तो बस यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है और अब इसको पकने देंगे। इसको ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। ये देखिए 8-10 मिनट के बाद जब मैंने इसको खोला था तो इसमें अच्छा खासा वाटर आ गया था, क्योंकि दही इसमें ऐड है और चिकन का पानी तो अच्छा खासा होता ही है। बस हमने इसको अच्छे तरीके से ड्राई करना है। बिल्कुल ये मज़ेदार सी खुश्क बोटियाँ बन जाती हैं, जो कि पराठा रोल वगैरह में बहुत मज़े की लगती हैं। और यहाँ पर हमारा चिकन का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो गया। मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। बस अब 1-2 मिनट ही भूनेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया था ये। और बस इसको चूल्हा बंद कर देंगे और इसको फिर ठंडा कर दूँगी। यकीन करें, इस तरह का चिकन अगर आप मैरिनेट करके आप फ्रीज़र में भी रख देना, तो आप इसको जब दिल चाहे निकालें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर आपको चिकन चाहिए तो उस पर भी निकाल के आप बना सकते हैं। और यहाँ पर सहरी के लिए मेरा मटन और तोरी का सालन रेडी हो गया है और ये बहुत मज़े का बना था। सब ने सहरी में यही खाने का प्लान था आज के, तोरी और मटन बनाते हैं। तोरी गोश्त पका है, फिर भी चने हमारे घर मस्ट हैं। चने तो आते ही हैं। सब लोग आ चुके हैं सहरी के लिए और अभी सहरी करते हैं। और मैंने बनाई आज बेसन की रोटी अपने लिए। मैं अब बेसन की रोटी खाऊंगी, मेरा दिल चाह रहा था। अब बुजुर्ग भाई भी आ गए हैं, अम्मी भी आ गई हैं और वो आ गए मंसूर साहब। मंसूर सारा बच गया है। सबसे पहले तो मंसूर शर्ट चेंज करो, आज तीसरा रोज़ा हो गया कि शर्ट है आपकी। शेप तो इतनी फील नहीं रही, बट शर्ट साफ वाजे अभी बदल दे सारा। शर्ट कह रही है 4था-5वां रोज़ा हो गया, मुझे चेंज करो प्लीज़। चलो भाई हम लोग अब सैरी करते हैं। मलाइका आ जाओ, आप भी आ जाओ। मंसूर तोरी कैसे बनी है? तोरी गोश्त मज़े का बना ना। और सहरी करने के बाद मैंने जो करेले काट कर रखे थे, मैंने नमक लगाकर इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और अब इसको भी मैं कर दूंगी फ्रीज़, और जब भी मुझे चाहिए होंगे तो मैं निकालूंगी और इसको मैं फ्राई करके पका लूँगी और इसको ज़िप लॉक बैग में सेव कर लेंगे। तो बस इसके साथ ही हमारे आज की सहरी की रूटीन, अफ्तारी से लेकर सहरी तक की रूटीन कंप्लीट हुई। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।